अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम अपने काम में अमानत के उसूल पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा उसूल है जो हमारे काम की बुनियाद होना चाहिए, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराह करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अमानत आखिर है क्या। अक्सर लोग समझते हैं कि अमानत का मतलब सिर्फ किसी की चीज़ वापस लौटाना है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है, एक गहरा एहसास कि हमारे हर काम, हर डीलिंग में दयानतदारी हो। यानी अगर कोई हम पर भरोसा करके कोई काम सौंपता है तो अमानत का तकाजा ये है कि न सिर्फ हम उसे अपनी पूरी काबिलियत से करें, बल्कि हर कदम पर ईमानदार और शफ़ाफ रहें। इस तसव्वुर को बेहतर समझने के लिए आइए ज़रा माजी में चलते हैं। इस्लाम के सुनहरी दौर का सोचिए, जब तिजारत समंदरों के पार होती थी। इस ज़माने में किसी वर्कशॉप में लिया गया एक छोटा सा फैसला महीनों बाद खुले समंदर में किसी की जिंदगी और मौत की वजह बन सकता था। और यहीं हमारी मुलाकात हारून से होती है। हारून कोई आम जहाज बनाने वाला नहीं था। वो एक ऐसा कारीगर था जो अपने हुनर को इबादत समझता था। उसके लिए एक महफूज जहाज बनाना सिर्फ काम नहीं था, ये अल्लाह की मखलूक की हिफाजत के जरिए बंदगी का एक इजहार था। हारून ने अपना काम बिल्कुल बुनियाद से शुरू किया। वो वर्कशॉप का फर्श साफ करता, अपने उस्तादों के औजार तेज करता और घंटों बैठकर देखता कि कैसे लकड़ी के तख्ते जुड़कर एक अजीमुशान जहाज की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसने इस फन को उसकी जड़ों से सीखा था। इसके उस्ताद ने उससे एक बहुत सादा मगर गहरी बात सिखाई थी, एक ऐसा असूल जो उसके काम की बुनियाद बन गया। अगर कोई चीज़ पानी पर तैरती है तो वो अमानत उठाए हुए है। बात सिर्फ लकड़ी और कीलों की नहीं थी, बात उन जानों की थी, उन खानदानों की रोज़ी की थी जो इस जहाज़ पर भरोसा करते थे। और दरअसल यही इस्लामी कारीगरी की रूह है। सिर्फ हुनरमंद होना काफ़ी नहीं, अगर इस हुनर के साथ एक बेदार ज़मीर ना हो तो वो हुनर अधूरा है। असल कमाल तो तब है जब काबिलियत और दयानतदारी एक साथ हों। फिर वक्त बदला, तिजारत बढ़ी और इसके साथ एक नया दबाव भी आया। मार्केट में तेज़ी की दौड़ शुरू हो गई। ताजरों ने मुतालबा करना शुरू किया कि जहाज़ जल्दी बनाए जाएं, चाहे उसके लिए सस्ती लकड़ी इस्तेमाल हो या जहाज़ के ढांचे को कमज़ोर ही क्यों न रखना पड़े। मुनाफे की इस दौड़ ने इमानत के उसूल को चैलेंज कर दिया। तो हारून के सामने एक वाज़ा कशमकश थी। एक तरफ ताजरों के मुतालबात थे, जल्दी काम, सस्ता माल और शॉर्टकट्स, और दूसरी तरफ हारून का अपना मेयार था, सब्र से किया गया काम, मजबूत लकड़ी और महफूज ढांचे। ये उसकी दयानतदारी का असल इम्तिहान था। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। हलाल ख्वाहिशात रखने का मतलब ये नहीं कि इंसान तरक्की ना करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर मौके के पीछे ना भागा जाए। ये समझना ज़रूरी है कि कौन से रास्ते जायज़ हैं और कौन से रास्ते हमारी इक़दार के खिलाफ जाते हैं। और फिर कुदरत ने खुद फैसला सुना दिया। एक साल साहिल पर एक शदीद तूफान आया। समुंदर में मौजूद हर जहाज़ की मजबूती और बनाने वाले की नीयत आजमाइश में पड़ गई। ये सच्चाई का लम्हा था। और नतीजा सबके सामने था। कई जहाज जो शायद जल्दबाजी में बने थे, बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गए। एक तो डूब ही गया, लेकिन हारून का बनाया हुआ हर एक जहाज इस खौफनाक तूफान का मुकाबला करके सही सलामत वापस लौटा। ये उसकी अमानतदारी का खुला सबूत था। इस वाक़े के बाद मल्लाहों में एक बात मशहूर हो गई। ये कोई इश्तिहार नहीं था, बल्कि तजर्बे से हासिल होने वाला यकीन था। अगर ये जहाज हारून का बनाया हुआ है तो हमें इस पर भरोसा है। अब उसकी साखी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। अब जाहिर है हारून की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और ऑर्डर्स की लाइन लग गई। आमतौर पर ऐसे में लोग कारोबार को तेज़ी से फैलाते हैं, लेकिन हारून ने कुछ मुख्तलिफ किया। उसने अपनी पैदावार से पहले अपनी जिम्मेदारी का दायरा वसी किया। और इसने ये कैसे किया? उसने जहाज़ों पर वज़न की हद कंधा करवा दी ताकि कोई ज़्यादा सामान न ला दे। उसने हर जहाज़ का लाजमी मुआयना शुरू करवाया। उसने अपने मज़दूरों को अच्छी उजरत दी, क्योंकि वो जानता था कि मुतमईन कारकुन ही बेहतरीन काम करता है। और सबसे बढ़कर उसने अपने शागिर्दों को सिखाया कि वो शॉर्टकट्स पर सवाल उठाएं। वो सिर्फ जहाज़ नहीं बना रहा था, वो एक सकाफ़त बना रहा था। और यही इस कहानी का निचोड़ है। इस्लामी उसूलों पर मबनी क़ियादत आमदनी से पहले जिम्मेदारी को बढ़ाती है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए बुनियाद का पक्का होना ज़रूरी है, वैसे ही पायदार कामयाबी के लिए अमानत का होना ज़रूरी है। फिर आई इसकी सबसे बड़ी आजमाइश। एक बहुत अमीर ताजिर ने इसे एक बहुत बड़े और मुनाफा बख्श मुआहदे की पेशकश की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसे ऐसे हल्के जहाज़ बनाने थे जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी गैर महफूज हद तक
सामान लादा जा सके। हारून ने साफ इनकार कर दिया और कहा जाता है कि उस रात उसने लिखा, अगर मेरा मुनाफा किसी खानदान को डुबोता है तो वो मुनाफा मुझे अल्लाह के सामने डुबो देगा। इससे पता चलता है कि वो खुद को सिर्फ ग्राहकों के सामने नहीं बल्कि अपने खालिक के सामने जवाबदाह समझता था। वक्त गुजरता गया, मजीद तूफान आए और गए, कई जहाज आए और नाकारा हो गए, लेकिन इन तमाम सालों में बंदरगाह पर हिफाजत का मयार एक ही सवाल बनकर रह गया। वो सवाल ये नहीं था कि जहाज कितना तेज़ है या इसमें कितनी जगह है। सबसे अहम सवाल जो हर कोई पूछता था वो ये था, इसे बनाया किसने है। बनाने वाले का नाम ही हिफाजत की ज़मानत बन चुका था और हारून का नाम अमानत का दूसरा नाम था। और यही इस कहानी का सबसे ताकतवर सबक है। इस्लामी नुक्ता नज़र से एक सच्चा कारोबारी शख्स सिर्फ चीज़ें नहीं बेचता या मुनाफा नहीं कमाता। इसका असल मकसद उन लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करना है जिनसे वो शायद कभी मिले भी ना। इसका काम अमानत की अदायगी का एक जरिया है। तो आखिर में हमारे सामने यही सवाल रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ जहाज बनाने वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब शॉर्टकट लेने से मुनाफा बढ़ता हो तो क्या इंसान दूसरों की कीमत पर खतरा मोल लेता है या उस मुक़द्दस अमानत को उठाने का इंतखाब करता है? नूरान स्टूडियो की पेशकश।